So, Mr. D'Souza, you are working in lot many areas, जी and जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, और आपने नोटिस किया होगा कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट, ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइम फ्री भारत आल्सो, जिसका मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दिया था। जी मुझे लगता है कि हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो चीज है कि जो जो हम कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली जो पार्टी विहीन प्रजातंत्र है उसके मॉड्यूल्स और चीजें और स्ट्रेटेजी अपन बनाते रहें और उसको पकाते रहें, डिस्कशन और डिस्कोर्स से उसको रिफाइन करते रहें। लेकिन उसके पहले हमें वो चीज उतारने के लिए हमें उसके पहले पार्लियामेंट में पहुंचकर प्रेजेंट व्यवस्था के तहत ही उन नियम कानूनों को संशोधित करना होगा। जी तो हाँ आई एम। हाँ वो हाँ, हाँ। हाँ वो अच्छा ही रहेगा अगर प्रेजेंट सिस्टम में ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाए तो मतलब प्रोसेस एकदम मतलब गति से आगे बढ़ेगी। हम्म, और जो नए सिस्टम में के हम बात कर रहे हैं पार्टी हम्म, लिस्ट पॉलिटिक्स का उसमें भी इनकॉर्पोरेट रहेंगे आपके प्रिंसिपल्स। हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छी बात होगी जी हाँ। मैं इसमें ये सोच रहा था कि कैन वी टॉक लिटिल ए फाइनर कंटूर ऑफ आवर एसोसिएशन। मुझे लग रहा जी है कि हम लोगों का आपस में कई लेवल पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएशन हो सकता है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग प्रोसेस का भी हिस्सा है। क्राइम फ्री भारत का जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स का आपको वो किया था, इंक्लूडिंग हैविंग सम मॉड्यूल टू हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड एट द ऑलमोस्ट एट द इंडिया लेवल, एंड स्पेशली यदि हम जो है लॉ मेकर भी बन जाएंगे एंड द प्रशासन भी हमारे पास होगा, तो हम उसको बहुत आसानी से जमीन पे उतार सकेंगे। तब तक हम इस प्रोसेस को रिफाइन करके तैयार रखें कि पावर आते ही फिर हमें उस समय जो है ना होमवर्क, मिनिमम होमवर्क सिर्फ डेलीब्रेशन करके हम उसे जमीन पे उतार पाएंगे। जी तो एक तो बात मुझे ये लग रही है कि इस मॉडल में जो हमने चंद्रगुप्त और सदस्य भूमिका वाली बात कही, उससे आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं, या उसके बारे में आप कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहेंगे? जी हाँ जहाँ तक मैंने समझा है मैं थोड़ा अभी उस पर बात करूंगा। अगर मुझे कोई गलत फहमी है तो आप कृपया उसे सुधारिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो जो आपने अब तक समझ पाया है उसके अपने हिसाब से आप जो है ना जी उसका क्या आपने समझा है वो बताइए, फिर इफ यू आर हैविंग सर्टेन सजेशंस यू कैन टेल अबाउट दैट आल्सो। तो जी आप। क्योंकि हाँ। हाँ ये जो सब 21 जो प्रिंसिपल्स है जो ओथ में लिखे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और उसी के थ्रू जो है भारत क्राइम फ्री होगा। तो मुझे हाँ वो विश्वास है उसमें। तो मैं खुद उसमें कमिट करने के लिए तैयार हूँ जैसा मैंने आपको बताया था। और जो हमारे ग्रुप के सब लोग हैं अर्थ कीपर्स कनेक्ट में उनको भी हम उसको इनको इंट्रोड्यूस कर देंगे। और मुझे हाँ लगभग मैं जानता हूँ कि सब लोग जो है उससे सहमत रहेंगे। और तो वो पहली बात है जो 21 प्रिंसिपल्स है। हम्म, तो अभी दूसरी बात है जो प्रोसेस में आपने बताया था कि जो लोग पब्लिक को जुड़ेंगे वो आगे सिस्टम में बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त उनका टाइटल है। और वो लोग आगे जाने चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। हम्म, हम्म, अभी हाँ अभी दो चीज़ है उसमें ऑप्शन। मतलब ये तो रियलिटी है जो हम देख रहे हैं। हम्म, तो एक होता है जो जेन्युइन आदमी है जो और जेन्युइन आदमी और नॉन जेन्युइन आदमी का हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम एक सिंपल प्रिंसिपल हमारे अर्थ कीपर्स कनेक्ट में हमने क्राइटेरिया डाला है। उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम लोगों को चुनते हैं। मतलब हम भी नहीं चुनते हैं लोग चुनते हैं उनको। तो ये क्या है प्रिंसिपल। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये सही व्यक्ति है और दूसरा शायद
सही व्यक्ति है कि नहीं पता नहीं है। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं लोगों का, जो जिन्होंने अपने इलाके में, अपने विलेज में या अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अच्छा काम किया है। हम बोलते हैं कि मिनिमम 10 साल का उनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए, मतलब लोगों के जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसमें उन्होंने हाथ बटाया है उसको सॉल्व करने के लिए, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उनको उनके ऊपर कोई दूसरे भी प्रिंसिपल मतलब क्राइटेरिया है, उन पे कोई पास्ट केसेस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट रिकॉर्ड को हम देखते हैं। ठीक है, तो हम्म। वो एक क्राइटेरिया होता है। अभी हमारे देश में ये तो कुछ लोग माहिर है, हम उनको क्या बोलते हैं, बोल बच्चन। हम्म। तो बोल बच्चन वो होता है जो काम बोलने में बहुत माहिर है, एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल, उनका जो है कैपेसिटी है लोगों को मतलब कैप्चर करने की बहुत अच्छी है। हम्म। काफी पॉलिटिशियंस हमारे इंडिया में इसमें तो उन्होंने A++ मतलब PhD भी किया हुआ है। तो ठीक कह रहे हैं आप, तो ठीक कह रहे हम हैं। हाँ, तो हम वो बोल बच्चन को देखते हैं, अगर वो बोलने में अच्छे हैं अभी, और सेम जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कोई है जो जो बोल तो रहा है, लेकिन उतना उसके इतने अच्छे स्किल्स नहीं है, लेकिन उनका पास्ट परफॉर्मेंस है 10-15 साल का, मतलब उनको बोलने का जरूरत भी नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं इंटरवीन करूं क्या? जी हाँ। देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि हम दो की जगह तीन रोल रखें, ठीक है ना। एक जी। रोल है सदस्य का, और सदस्य का मतलब ये है कि वो व्यक्ति अच्छा और परिवर्तित भारत 21 लक्ष्यों वाला चाहता है। वो जो है अपराध मुक्त भारत भी चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहता है, टैक्स फ्री भारत भी चाहता है, महंगाई मुक्त भारत भी चाहता है, और साथ में जो है विदेशों के जो अंग्रेजों वाले नियम कानून जो आज भी हम पर थोपे हुए हैं वो भी बदलना चाहता है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था अभी पूरी मोटी खाल की हो गई है, और उसने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक भी बना दिया है, तो इट इज नॉट प्रो पब्लिक, और भ्रष्ट भी है। तो वो व्यवस्था भी अकाउंटेबल और पारदर्शी होकर उसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी हो जाएगा। ये सब चीजें जितने भी अपने कई लक्ष्यों में कह रहे हैं वो सब चाहता है, लेकिन उसकी अपनी परिस्थिति उसे इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो जो है फ्रंट क्रीज पे आके खेले। राइट। तो उसके लिए अपन ने सदस्यी भूमिका रखी है कि भाई साहब, आप जो है जुड़ जाइए, आप पर्दे के पीछे रहिए, अपने लोगों को जोड़िए, और आपका संकल्प 90 लोगों को जोड़ने का है। 90 लोगों को जोड़ने के साथ ही आपका संकल्प पूरा हो जाता है, पर्दे के पीछे वाला। ठीक है ना। दूसरा चंद्रगुप्त वाला है। चंद्रगुप्त इज ए ओपन कंपटीशन, राइट, जिसमें आपने कुछ डायमेंशन किए, उसको मैं बाद में खुलासा करूंगा, वो 2000 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। बट हमने ये निर्णय लिया है कि हम शुरू में उन डायमेंशंस को नहीं देखेंगे। वी विल लुक एट दैट डायमेंशन जब वो चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित कर लेगा और हमारा जो है टिकट लेके वहां पहुंचेगा। तो जो आदमी पहुंचेगा वो दो सर्टिफिकेट लेके पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और दूसरा जो है विधायक का टिकट या सांसद का टिकट, एज द सिचुएशन में भी। ठीक है ना। तीसरा जो है चाणक्य की भूमिका, जिसमें हम और आप जैसे लोग आते हैं जो कि वेरियस प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी वर्क हुआ है उस, और जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा वर्क किया है, उसको रिफाइन करने का काम करें। यदि हम ये काम कर देते हैं तो हम जो है ना चंद्रगुप्तों को पकी पकाई चीज दे रहे हैं। एंड चाणक्य हैज लिटरली डिड दैट ओनली। उसने चंद्रगुप्त को बहुत कम जो है ना बॉदर किया, एंड ही हैज कंट्रोल्ड चंद्रगुप्त परफेक्टली। यदि मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त को एक लड़की से प्यार हो गया, एंड ही वांटेड टू मैरी हर। सो उन्होंने चाणक्य से कहा कि इस लड़की से मुझे प्यार है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। तो चाणक्य ने कहा बिल्कुल नहीं, बल्कि ही पुट द रिस्ट्रिक्शन कि आज की रात तुम इस तरफ आओगे भी नहीं। मतलब जहां लड़की का ठहरने का वो था एरिया, उस एरिया में यू आर नॉट परमिटेड टू विजिट, राइट। रात में जो है फिर चाणक्य वहां एक ऑपरेशन करता है, और उसमें जो है वो लड़की शत्रु शक्तियों से मिली हुई थी,
और शत्रु शक्तियों के सैनिक भी वहां पे आ चुके थे, जिनकी प्लानिंग थी कि वो रात में चंद्रगुप्त को मार देंगे। तो रात में ऑपरेशन चाणक्य करते हैं और वो शत्रु शक्तियों के जो सैनिक वैनिक और जो लोग भी थे उनको मार गिराया जाता है रात के ऑपरेशन में, राइट। जब चंद्रगुप्त दूसरे दिन देखता है तो वो पूछता है कि अरे गुरुजी, आपको कैसी सारी चीजें मालूम हुई? तो बोले, जब आप हमको ब्रीफ करने के इस इलाके में लेके आए थे, तो मैंने देखा कि जो चींटियां हैं वो उनके मुंह पे जो है भोजन के कण थे, और हमारी जो रसोई है वो इस तरफ नहीं है। तो भोजन के कण यहाँ कैसे पहुंचे? इसका मतलब है किसी के पास भोजन पहुंचाया है, और वो भोजन ही इन चींटियों के मुंह पे लगा हुआ है, राइट। ये जो चींटियां उस भोजन को के कण को कैरी कर रही हैं। तो फिर जो है ना, चाणक्य ने उसे बहुत जोर से जो है ना पैर से धमक दे के देखा, तो उसे ये मालूम पड़ गया कि वो नीचे से हालो है। तो उस तहखाने में, जो तहखाना था, तहखाना बनाया गया था, उस तहखाने में शत्रु के सैनिक थे जिनको रात में मार गिराया गया। तो चाणक्य हैज कंट्रोल चंद्रगुप्त टू दैट एक्सटेंट, बट कीपिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड वेलफेयर ऑफ द चंद्रगुप्त एंड वेलफेयर ऑफ अखंड भारत, राइट। अब हम चंद्रगुप्तों की ये जिम्मेवारी है कि यदि चंद्रगुप्त जो है समझदार हैं तो उनकी जितनी समझदारी है उसका फायदा ले लिया जाए इन रिफाइनिंग अवर प्रोजेक्ट। अन्यथा चंद्रगुप्तों का बहुत सीमित काम है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। मतलब टू ट्रांसलेट दोज थिंग्स इन लॉ, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए जो कार्रवाई करना है, चंद्रगुप्त को चाणक्य के कहने पे वो करना है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पे उतारना है। अब इसके 3 कंपोनेंट हो गए हैं। एक कंपोनेंट हो गया चाणक्य, जिसमें आप जैसे ढेर सारे लोग, बल्कि जो अभी नहीं भी हैं, और अपन ने उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम अपने से जोड़े, राइट। और डिफरेंट जो है ना एस्पेक्ट, जैसे कोई एग्रीकल्चर पे काम कर रहा है, कोई मेडिसिन पे काम कर रहा है, औषधि पे काम कर रहा है, कोई जो है केमिकल को हटाने पे बात कर रहा है, कोई जो है गायों की ब्रीडिंग पे काम कर रहा है। क्योंकि हमें जो है पेड़ों को, स्पेशली औषधि पेड़ों को और बाकी पेड़ों के लिए, हमें बहुत प्रोफेशनल नर्सरीज का यूज करना पड़ेगा। Those plants has to be prepared in nursery and will be planted in forest area also and even in the normal land also, right? ऐसे ही हमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल के, जो गायें अभी गौशाला फालतू की बनी हुई हैं, ये गौशाला शुड बी शिफ्टेड टू द फॉरेस्ट एरिया। और उन जो गायों का जो खाद्यान्न है वो जमीन की बजाय प्रोटीन रिच जो प्लांट्स हैं, फॉडर प्लांट्स हैं, उनसे जो है ना, उनकी पत्तियों से वो जो लिया जाए और उसमें कुछ औषधि गुण भी मिलाए जाए, और स्टेट ऑफ आर्ट गौशालाएं बनाई जाए, जहां पर कि एडवांस मशीन से जो है ना गायों की सेवा करने का, ब्रशिंग करने का, नहाने का, और उनके लिए पीछे से जो है ना एक डेडिकेटेड कॉरिडोर हो जिसमें मंत्र वगैरह चलते रहें और बीच बीच में खाने पीने की व्यवस्था हो। तो वर्चुअली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एम्बियंस विच वाज देयर ड्यूरिंग द कृष्ण एरा। तो कृष्ण तो नहीं रहेंगे, लेकिन अपन वैसा ही एक पावरफुल एम्बियंस वहां क्रिएट करना चाहते हैं। और इसमें फोकस जो है मिल्क के बजाय गोबर रहेगा। और जैसा कि आपने आचार्य देवव्रत, जो कि अभी गवर्नर गुजरात हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टाई अप करके, और उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो देसी गाय का दूध देने वाली गाय है, उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु पाए गए, और जो गाय दूध नहीं दे रही है उसके 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु पाए गए हैं। तो धरती के लिए देखा जाए तो दूध ना देने वाली गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है गाय जो दूध देने वाली से, राइट। अच्छा, दूसरा हमें एक चीज ये भी ध्यान देना पड़ेगी कि आज हम जो बीमार हैं बिकॉज ऑफ द बॉम्बार्डिंग ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स, राइट। और हम इतने अंधे हो गए हैं कि तमाकू से लेके इस ड्रग से लेके हर चीज थोपी जा रही है विच इज एब्सोल्युटली हार्मफुल। और
इवन जो बांग्लादेश जैसे दो देश भी जो है ना, जिन हानिकारक चीजों को अपने यहाँ डंप नहीं होने दे रहे हैं, हमारे राजनेता उन हानिकारक चीजों को भी अपने यहाँ पे डंप होने दे रहे हैं। दिस बम्बार्डिंग ऑफ द केमिकल्स, मैं ये महसूस करता हूं कि कैंसर कोई डिसीज नहीं है, ये हमारे बॉडी सेल का हमारे प्रति प्रतिशोध है कि आपने हमारे ऊपर बहुत ज्यादती कर दी है, इतने केमिकल्स हमारे ऊपर थोपे हुए हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हार्मोनल इंजेक्शंस हो, चाहे जो है ना नकली दूध हो, चाहे जो है इवन जो केमिकल मेडिसिन हैं, जो कि नथिंग इज सेफ, राइट? सो नाउ द प्रेजेंट सेटअप हैज टू बी चेंज। हमारे बाथरूम से और हमारे किचन से भी जो हानिकारक केमिकल का यूज करके जो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, जैसे मेरी अभी एक शुगर केन फैक्ट्री के मैनेजर से बात हो रही थी, उसने कहा कि सर हमने जिस दिन से नौकरी ज्वाइन की है उस दिन से मैंने शक्कर खाना बंद कर दिया है। मतलब बिकॉज आई न्यू कि हाउ मेनी हार्मफुल केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड। यही बात जो है ना ऑयल के रिफाइनमेंट में हो रही है। सो एवरीवेयर चीजें सुंदर दिखें, अट्रैक्टिव दिखे, उनको पैकेज करके बेचा जा रहा है, बट दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। और ये बम्बार्डिंग ऑफ दीज केमिकल्स, इट हैज बिकम सो इंटेंस, आई फील कैंसर इज नथिंग बट इट इज ए रिएक्शन टू अवर एट्रोसिटीज ऑन अवर बॉडी सेल। आई लुक एट दैट वे। और मेरा ये मानना भी है कि जैसे ही हम केमिकल बॉम्बार्डिंग को खत्म कर देंगे, जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं उसे हम यदि धरती तक नहीं पहुंचने देंगे, देश तक नहीं पहुंचने देंगे, आई वेरी स्ट्रांगली फील कि कैंसर जो है लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल, बट आई मतलब यदि जो मुझे इंट्यूशन और जो डिटेलिंग मुझे हो रही है कॉस्मिक, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि कैंसर लुप्त हो जाएगा। द इंडिया विल बिकम कैंसर फ्री कंट्री। तो मुझे क्या लगता है कि डिफरेंट डायमेंशंस में हम अलग अलग टीमें बना के लोगों जो भी जहां काम कर रहा है छोटा मोटा, उनको हम अपने उसमें जोड़ें। और फिर जो मैंने एक फाइनल मॉडल बनाया हुआ है, उसमें उसको प्रो के हम ऑल इंडिया लेवल पे कैसे उसे जमीन पे उतार देंगे, हाउ देयर विल बी हेल्थ वॉलंटियर्स, हाउ विल बी द थिंग्स, जिसमें हम मॉडर्न टेस्टिंग से लेके और जहां पर हमारे अभी इक्विपमेंट नहीं बने हैं, हम एज ए चैलेंज लेके स्मार्ट इंडिया हैकाथन करके वो इक्विपमेंट भी बना लेंगे। जैसे आई वेरी स्ट्रांगली फील कि जब बीपी मीटर हो सकता है तो बात पित्त कफ मीटर क्यों नहीं हो सकता है? यदि बात पित्त कफ हम पढ़ सकते हैं तो देन जो है ना वी विल बैलेंस इट बिफोर एनी डिसीज कुड ऑकर। सो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि देयर विल बी निरोगी एंड दीर्घायु भारत। देखिए हमें कितने वर्ष जीना है ये तो ईश्वर तय करता है, राइट? लेकिन जितने वर्ष भी हम जिए, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इफ वी लिव एक्टिव लाइफ and we can live a meaningful life and we can really work for not only the physical dimension but the emotional as well as spiritual dimension, then it will be a fulfilling life experience. तो हम लोग छोटा छोटा जो काम कर रहे हैं, यदि हम उसकी लिस्टिंग करके और उनको ग्रुप बना दें, एंड देन रियली आई कैन गाइड देम कि कैसे जो है ना, क्योंकि दे आर द टेक्निकल डोमेन और मेरे पास उसका स्पिरिचुअल डोमेन है, राइट? तो उसको हम उस मॉडल में कन्वर्ट कर पाएंगे जो हम बड़ी आसानी से पूरे देश में जो है ना दे पाएंगे। और आगे चल के वो जो है ना, इट विल बिकम ए ग्लोबल ट्रेंड एंड इवन द अदर कंट्रीज। हाँ, तो आप व्हाट डू यू फील फॉर दिस 3 डायमेंशंस? और हमें जो है अभी प्रेजेंट फोकस होना चाहिए कि संगोष्ठी करके लोगों तक पहुंचा के उनको जोड़ा जाए। और अभी अपन ये बात बिल्कुल ना देखें कि जो चंद्रगुप्त हैं उनकी क्या क्षमता है, उनकी केवल एक ही क्षमता यूज करना है जो आपने कहा है कि वेदर दे कैन रीच आउट टू द पब्लिक, वेदर दे कैन रियली हमारे ही वीडियोज का यूज करके उनको सुन के और उन पर बातचीत करके और फिर जो उनकी बोलने की क्षमता है उसके आधार पर यदि वो लोगों को जोड़ पाएंगे तो विद इन 9 days वी कैन बिकम 100 crores इफ द एवरीबडी इज फुलफिलिंग देयर ओन संकल्प जो भी उन्होंने प्लेज लिया है।
यदि वो उसको पूरा करते हैं तो एज आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स वी विल बी इजीली मोर देन 100 करोड़, राइट? क्योंकि राइट। जो अपन ने 100 करोड़ के लिए फार्मूला बनाया है वो, और जो हमने संकल्प ले रहे हैं, संकल्प उस फार्मूला से बहुत ज्यादा है। क्योंकि 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास कोई दिन ही नहीं बचा है, क्योंकि 9 दिन में वो संकल्प पूरा हो रहा है। इट मीन्स आउट ऑफ 100 करोड़ 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद को जुड़ जाना है। तो क्या खुद को जोड़ना कठिन है? विच आई फील नॉट, राइट? यदि हम 9वें 8वें और 9वें दिन के जो है ना दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स 9 करोड़ प्लस 90 करोड़ 99 करोड़। तो चूंकि 2 दिन का है, इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को या किसी अन्य एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ ओनली 1 करोड़। तो उसमें केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, वो है मैथिली शरण को, राइट? जो पहले दिन लोग जुड़ेंगे 9 लोग, उन्हें केवल 80-80 लोगों को जोड़ना है, तो केवल 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। केवल 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। केवल 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 लोगों को ही 40-40 को जोड़ना है। केवल 9 लाख लोगों को ही 30-30 को जोड़ना है, और केवल 90 लाख लोगों को 20-20 को जोड़ना है, और 9 करोड़ को 10-10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। जबकि अपन संकल्प क्या ले रहे हैं? 90 लोगों को जोड़ने का। और ये 90 एक वैदिक नंबर है, इट इज बाय द वैदिक इंट्यूशन। तो वो हम उससे बहुत नीचे ऑपरेट करने के बावजूद भी बड़े आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे। और उसके बाद यदि हम कबीरदास जी का वो कर लें कि कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ लोग बाग एनर्जाइज होके आपसे जुड़ने लगेंगे तो वो लोग भी जो आपसे नहीं जुड़े हैं या जिनको आप फील करते हैं कि वो जुड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो भी जो है ना दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि बदले में एक बहुत ही परिवर्तित भारत मिल रहा है जो आज के राजनेताओं की सोच का हिस्सा नहीं है। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, एक बार इन इन लोगों इन जब ये काम करेंगे, फिर जो है ना वी विल इंट्रोड्यूस योर मॉडल ऑफ द बाय थ्रू द लॉ, राइट? अच्छा, उस मॉडल में भी 99% संभावना है कि यही लोग जो है ना नेतृत्व के लिए उभर के सामने आएंगे। क्योंकि इन 5 सालों में जो ये मेहनत करेंगे, दे विल बिकम द रोल मॉडल इन एनी केस, राइट? तो अगली बार जो मॉडल रहेगा वो जो आप और जो है अशोक पटेल भाई बता रहे हैं, वो मॉडल जो है अपने आप जो है प्रोबली इट विल बी प्रेसिपिटेटिंग सेम टाइप ऑफ द पीपल। देयर माइट बी 5 और 10% वेरिएशन, बट अधिकांश यही लोग होंगे, राइट? एंड चंद्रगुप्त विल प्ले द मेजर रोल and continue to play the major role because this 21 objective will be the guiding principle. So it is not the party vihin prajatantra, it is not that expenditure free election process, but it is the driving force ki how the 21 objective will be coming on the ground, which will be transforming our nation from कलयुग to सतयुग। यदि अपन बारीकी से देखें तो इसमें ट्रांसफर उद्योग भी बंद हो रहा है। अपन जो जो आज आप अपने सीनियर को, सबऑर्डिनेट को, बॉस को जो चाटुकारिता करते हैं वो भी खत्म हो रही है। योर बॉस विल बिकम योर सीनियर कलीग, ही इज नॉट राइटिंग योर एसीआर, योर एसीआर विल बी कैप्चर्ड थ्रू द सिस्टम, एंड वो इतनी पावरफुल एसीआर होगी जो बॉस लिख ही नहीं सकता है। बिकॉज आपके जो ना वर्क का हर एलिमेंट कैप्चर हो जाएगा, तो इतनी जानकारी तो बॉस को कभी भी नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती। The performance index which will be created by capturing the attribute of your work directly when you are doing it, that will be a much more जो है ना better performance index। और परफॉर्मेंस इंडेक्स में यदि हम ट्रांसफर पॉलिसी को इंटीग्रेट कर दें कि साहब अच्छा आप कहते हैं कि वो अपने गृह जिले में पोस्ट नहीं होगा, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के वो जो है ना ऑप्शंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। देन इवन वी कैन मेक के अपने जो है ना चॉइस के आधार पर यू कैन मेक योर ओन पोस्टिंग, यू नो योर रैंक, राइट? तो
और रैंक के हिसाब से जो है ना पीपल कैन डू देयर ओन पोस्टिंग, दैट विल इंक्रीज द हैप्पीनेस आल्सो। तो मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप किसी को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। जो सदस्य है वो अपनी परिस्थितियों में जुड़ रहा है, उससे आप कुछ नहीं अपेक्षा कर रहे हैं, सिर्फ इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, डू यू वांट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और यदि आपकी पारिवारिक परिस्थिति परमिट नहीं कर रही है तो भैया 90 लोगों को जोड़ लो, जबकि उतने को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, तब भी हमारा काम हो जाएगा आसानी से, राइट। और चंद्रगुप्त विल बी ए वेरी ओपन कंपटीशन, जहां पर आप जो है ना उन 21 लक्ष्यों के बारे में बार बार लोगों को समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। तो दिस विल बी ए वेरी वेरी विजिबल फॉर्म ऑफ ए डेमोक्रेसी, एंड एट द सेम टाइम इट इज फुल्ली कमिटेड टू दिस 21 ऑब्जेक्टिव। और उन 21 ऑब्जेक्टिव को जमीन पर उतारने के लिए हम वो मॉडल भी उसमें ले आएंगे जिसमें चाणक्य का रोल हम लीगली स्पष्ट कर देंगे। Are you getting my point? Since law making जी हाँ। power will be with us, then we can institutionalize the role of the Chandragupta। मतलब वो भी हम कर पाएंगे। ठीक है क्योंकि अभी। अभी अभी इसमें क्या है कि आप वो लोगों को खोजने जाओगे तो अभी तो आपको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहिए ना। हमने तो आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड मी प्रॉपरली और नॉट, हमने तो ये जी कहा, जब हमसे ये कहा गया कि साहब आज के राजनेता तो पैसे बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के गरीब लोगों के वोट खरीदते हैं, तो जी जानते हो हमने क्या कहा? मैंने कहा कि वो इसे कत्ल की रात कहते हैं, तो मैंने कहा कि अब कत्ल की हाँ। रात नहीं होगी, महाकत्ल की रात होगी, जिसमें इन हम्म, राजनेताओं को लूटा जाएगा, वो भी मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत, राइट। उस समय हम एक जी छोटा सा जो है ना सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करेंगे, इनकी जो ये सब कत्ल की रात के जो एविडेंस हैं, दे विल बी कैप्चर्ड एंड विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू द सर्वर। तो वो जो है ना सर्वर पे ट्रांसफर करने के लिए जिसने कैप्चर किया उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा, राइट। इट विल राइट। ऑटोमेटिकली विल गो इन सर्वर। हमने इसमें ये भी कहा कि हम जो है शपथ समारोह उसी दिन लेंगे जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कत्ल की रात करने वाले हैं शुद्ध गुंडे लोग हैं। जैसे ही चुनाव का डिक्लेरेशन होगा उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमसे पैसे तो ले लिए, हमसे दारू तो ले लिए, हमसे साड़ी तो ले ली, लेकिन वोट हमें नहीं दिया, राइट। तो वो राइट। इनकी मार पिटाई के लिए पहुंचेंगे, उनके हाथ पे तोड़ने पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो शुद्ध गुंडे हैं। तो राइट। उनको इसके पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक शपथ द सेम नाइट। और उसमें जो है ना इन लोगों को अरेस्ट करने की एक्शन प्लान पहले से ही रेडी होगा, क्योंकि कैप्चर्ड एविडेंस विल ऑलरेडी विल बी इन आवर हैंड, राइट। केवल राइट। वी आर वेटिंग टू हैव दैट पावर। तो उस दिन पुलिस जो है ना इन बदमाशों को पकड़ने के लिए व्यस्त होगी, और हम इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम डाल के और अरेस्ट करने का पावर जो है ऑलरेडी जो है पुलिस आम आदमी को है, अंडर 43 सेक्शन 43 ऑफ द सीआरपीसी। आज के कानून में भी हर प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो हम इन लोगों को तत्काल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करेंगे, और जो इनको अरेस्ट करेगा उस पर इनाम भी घोषित कर देंगे। जी तो इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। और यदि ये कुछ और खुरापात करेंगे तो हम उसका काट भी सोचेंगे। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर वी कैन सर्टेनली डिजाइन कि उसको कैसे हम जो है ना इंस्टीट्यूशनली लीगली जो है ना हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। तो राइट। नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? जो हमने एलाबोरेशन किया है उससे आप कितने हद तक सहमत दिख रहे हैं? जी जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे तीन फिलॉसफी और तीनों फिलॉसफी के ऊपर तीन ट्रैक बन गए हैं, और वो तीन ट्रैक के ऊपर तीन एक्शन प्लान भी बन गए हैं। तो उनका कोलैबोरेशन कैसा होगा उसके बारे में मैं अभी बात कर सकता हूँ। तो पहला अगर मैं आपका जो आपने समझाया अभी आपका ट्रैक जो है, हम्म। जो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो सब 21 ओथ के पॉइंट्स है हम्म। वो ज़्यादातर मॉरल, एथिकल, बिहेवियरल एंड लॉ एंड ऑर्डर हम्म। उसके ऊपर हम्म। ज़्यादातर फोकस्ड है। हम्म। मतलब भारत को क्राइम फ्री करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए, तो वो सब चीज़ को बंद करने के लिए, हम्म। ठीक है।
तो हाँ, वो बात सही है। मैं मानता हूँ। फिर अभी ये दूसरा ट्रैक जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिस पे हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है अर्थ कीपर्स कनेक्ट, हमने 2011 से काम करना प्रारंभ किया था। तो पहला जो है वेलनेस वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट, पूरा पूरा हेल्थ डोमेन में हम लोग काम करने लगे थे। ओके। ऐसे हमारी 10 सिटी में, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज रहे हैं, बॉम्बे, गोवा, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, वो सब, पुणे। तो हाँ, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो लोग खुद वहाँ पे सब लेक्चर्स, प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप्स अलग अलग सिटीज में दे रहे थे। मैं एक और सबमिशन पब्लिक करूं इसमें, मैं सबमिशन करूं इसमें, थोड़ा एक सबमिशन जी मैं आपको करूं क्या थोड़ा सा इस बीच में? जी। मेरा सबमिशन इसमें ये है कि हम आदमियों को नॉलेज से टॉर्चर ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की नहीं रिसेप्टिबिलिटी। जस्ट जस्ट ए मिनट, जस्ट ए सबमिशन, नहीं मैं नहीं, ये जस्ट। जो आपका स्टेटमेंट है ना, मैं उस वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है आप स्टेटमेंट में। हम लोगों को नॉलेज से टॉर्चर ना करें, ये देखिए, हमारा तो एक्सपीरियंस रहा नहीं। मैं उसका ये मैं ये जो उसका है, एक मिनट, एक मिनट। देखो प्रॉब्लम्स जो है ना, मुझे मैं मुझे मुझे कंप्लीट थोड़ा, करने दो, मुझे मुझे क्योंकि एक न एक सेकंड। देखिए, आपका जो स्टेटमेंट है ना वो कंप्लीट विरोध है हमारे 10 साल के काम के ऊपर। नहीं तो है, इसलिए नहीं है, मुझे नहीं है, बात नहीं है, करना ही नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे मुझे केवल केवल सबमिशन करने दो, फिर यू विल एग्री कि मैं, वी आर नॉट टॉकिंग एट द क्रॉस पर्पज। और जो आपने जी, किया है उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। वी हैव टू जस्ट रिफाइन इट। आई मीन, लेट मी टेल यू दैट व्हाट आई एम नहीं, सेइंग। काम तो हो गया है, अभी उसको समझना है। उसको एक एक मिनट, समझने में कोई रिफाइनमेंट नहीं है। मैं ये जो कह रहा काम हुआ हूँ, है जस्ट उसको ठीक से जस्ट समझना जस्ट है। बहुत जस्ट वैल्यू पूरा इंडिया को मिला है, उसको समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि समझाने का काम हम सिलेक्ट ग्रुप को करें जो इस फील्ड के चाणक्य कहलाएंगे। हम आम जनता को समझाने की बजाय उसको समाधान दें। जैसे जूम करिए कि क्या जो है, जिस मोबाइल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या इसकी कंपनी ने हमको इसकी टेक्नोलॉजी के नट एंड बोल्ट्स बताए हैं? क्या नहीं बताए हैं। उसने हमको इसको फंक्शंस को नहीं, कैसे। सर ये गलत, ये एग्जाम्पल ही जो है आप गलत दे रहे हो मोबाइल फोन का। क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी तो ह्यूमन बींग्स को, जो एवरेज पर्सन है, उन पे लागू ही नहीं है। लेकिन हम जो सिखा रहे हैं वो लोग हर दिन अपने घर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने खुद के सेहत के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे वो योगा हो, डाइट हो, न्यूट्रिशन हो, अलग एग्री अलग जो एग्री थेरेपीज एग्री है, वो एग्री हर एग्री। दिन हर आदमी ठीक है, इस दुनिया अब में अब उसके आपकी लिए बात को हम दो जरूरी है। भागों में बांट लेते हैं। आपकी बात तो को, तो आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ अब आपकी बात को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक बात बात वो जिसको सामने वाले को अपने करेक्टर में अडॉप्ट करना है, अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, अपना जो है रूटीन जो है मॉडिफाई करना है। उसके लिए तो हमें उन्हें समझाना ही होगा, राइट? बल्कि वी मे बी मोर एग्रेसिव कि ये 15 लोग समझाने की बजाय हम जो है ज्यादा लोगों को तैयार कर सकते हैं उनके लिए क्रैश क्लासेस करके, जिससे ये डिसेमिनेशन की स्पीड बढ़ जाए, राइट? दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड पार्ट है कि जो औषधियां और बाकी चीजें हैं जो कि। देखिए, डिटेल में ना जाए हम लोग, हेल्थ के बारे में तो वहीं पे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, औषध और अलग अलग चीज़ें, मतलब मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ अलग दिन पकड़ेंगे, 3 घंटा उस पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने उदाहरण दिया था काव के यूरिन गोमूत्र का, वो बहुत डिटेल में है। हाँ हाँ, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिस्टम स्ट्रक्चर और कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। उसको बिल्कुल वहीं ठीक है, पे रखें। बिल्कुल तो ठीक है। मुझे जरा कंप्लीट करने दो। ठीक, मैं जो बता रहा था दूसरा ठीक। ट्रैक। हाँ हाँ। तो इस दूसरे ट्रैक पे हमने अभी 10 साल के ऊपर हमने काम किया है, और वो जो काम किया है, वो लोग सामने आते हैं पब्लिक में से जिनको उसकी ज़रूरत है। तो हेल्थ के बारे में लोगों को, काफ़ी लोगों को हेल्थ के जो है सोल्यूशन उनको चाहिए थे। तो वो जो तैयार थे वो ले रहे हैं पूरे देश में, बाकी देशों में भी। ठीक है। तो उसके अलावा फिर 2015 से हम लोग ने फूड और फार्मिंग पे काम चालू किया है। और वो काम अभी लाभ दिखा रहा है, क्योंकि वो लोग जो 2015 में हमारे सब वर्कशॉप्स में आए थे, गोवा में या अलग सिटीज़ में जाके टॉक्स करता था, तो वो लोग सीख गए हैं।
और अभी इन दिनों में उनका सबसे सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे पूरे फूड जो है आर्टिफिशियल हो गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, वो आपको पता ही है। और वो लोग जो ऑर्गेनिक खेती अपने गार्डन, अपने कम्युनिटी, अपने जो एंसेस्ट्रल प्लॉट है उस पे कर सकते हैं, वो लोग पूरा अभी सोल्यूशंस दे रहे हैं, लोगों को अच्छा खाना दे रहे हैं। और इसका संख्या बहुत कम है, वो बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये जो पूरी सीख है, ये उनका सर्विस हो गया है और उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और लोग को भी फार्मिंग में जाना है। उसके अलावा फिर 218 में हमने सब एनवायरमेंटल सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया था। पानी, प्योरीफाइंग ऑफ वाटर, प्योरीफाइंग मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट, नेचुरल होम्स, वो सब चीज़। ठीक है। तो अभी क्या है मेरा इसका ये मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि जो लोग हम अभी बोल रहे हैं कि हमारे साथ मतलब यूडीए सिस्टम बनाना है, तो काफी 90% लोग पब्लिक में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंडिया में, ठीक है, जो कॉमन आदमी है वो तो अभी भी मान के चल रहा है जो करंट साइंस और टेक्नोलॉजी है वो उनको लाभदायक समझ रहा है, जबकि ये 100% गलत है। ये जो करंट साइंसेस पूरा डोमिनेटिंग है सोसाइटी पे, उसी के वजह से जो यूएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो सब है, वो सब प्रॉब्लम्स ये मॉडर्न साइंस के वजह से ही हुआ है। ये ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स, इतना पोल्यूशन, इतने गाड़ी और पूरा सिस्टम जो है, जो हमारा वीडियो मेकिंग यू अर्थ में हमने वो पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है कि ये सब प्रॉब्लम्स कैसे हो गए हैं। इतनी गाड़ी का ज़रूरत नहीं था, इतना ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग का ज़रूरत नहीं था, इतना खाना यहाँ वहाँ से पूरा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सबसे ज़्यादा डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है प्लेनेट पे। उसके जो एक्चुअल मॉडल होना चाहिए वो हर विलेज, हर डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सफिशिएंट या हर स्टेट सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए फूड में कम से कम। तो वो पूरा इतना जो मेजर डैमेज है प्लेनेट को वो सॉल्व हो जाएगा। ये लोगों को जानते नहीं है। तो ये जो कॉमन लोग हम इसमें बोलते हैं इसमें ना, जो इसमें हम लोग जोड़, इसमें देखिए देखिए जो जैसे सिस्टम है लोगों को जोड़ना, जो लोग जानते नहीं है, ठीक है, तो वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस को सपोर्ट करेंगे? वो उन्हीं आदमियों को सपोर्ट करेंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास जो बोलने की ज्यादा ताकत है। लेकिन वो लोग के पास अगर गलत साइंस और टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे दुनिया पे और हेल्थ को खराब किया है, तो वो लोग तो आगे नहीं जाना चाहिए ना। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि देखिए, एजुकेशन जो मेरा है निवेदन ध्यान से वो सुनिए। भी पैरेलल ट्रैक होना चाहिए। जब भी हम मानते हैं कि किसी को आगे बढ़ना है, जो आगे बढ़ता है वो मैं व्यक्ति, वो मैं तो एडुकेटेड होना चाहिए, मैं प्रॉपर मैं हैबिट्स मैं और ये ग्रीन बात कह टेक्नोलॉजी से। रहा हूँ कि यदि हम जी उनको ये कहें कि चंद्रगुप्त का एक ही काम है जोड़ना, राइट? और चंद्रगुप्त जो जी है वो चाणक्य के पीछे जो है ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगी, जिसके तहत जो है चाणक्य जो है वो सब स्ट्रेटेजीज को बना के उनको परेसेगा, उस पर पब्लिक डिबेट होगी, उसको रिफाइन होगा और उसका इनेक्टमेंट होगा। दैट इज बाय द 21 ऑब्जेक्टिव विच हैज बीन प्रोफेस्ड। हर मीटिंग में उसी को तो चलाना है, उसी पे तो जो है ना कॉन्करेंस पैदा करना है, राइट? हाँ, इसमें इसमें ज्यादा कुछ नया काम नहीं करना है। नया जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है वो ऑलरेडी है, लोग ये इम्प्लीमेंट देखिए, कर रहे इसको हैं। इसको देखो, इसको हम जो है थोड़ी देर के लिए जो ये स्पेशलाइज जॉब है इसको मूल काम से अलग कर देते हैं। एक काम को हम कहें कि जी टेकिंग नहीं, ओवर द ये तो मैंने एक्सेप्ट किया है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पैरेलल ट्रैक है, लेकिन वो पैरेलल पैरेलल ट्रैक ट्रैक को है। ठीक से एग्रीड एग्रीड समझना चाहिए। एग्रीड एग्रीड हाँ, एग्रीड तो इस एग्रीड। पैरेलल ट्रैक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था तो कि हम हमारे अब इसको हम कोडल फॉर्मेलिटी में कंप्लीट कर लेना। देखो, जैसे एज्यूम करिए जी। कि जितने भी तो पैरेलल। मैं दूसरा, ये जो दूसरा है मुझे कंप्लीट करने दो, ये हाँ हाँ, सेकंड ट्रैक प्लीज जो प्लीज है, कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट। उसके हाँ जो 10 साल का काम है उसके बाद अभी 21 कमेटी बन गए हैं हमारे डिजाइन के हिसाब से, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और वो स्टेट लेवल के हर स्टेट का 21 कमिटीज जो है, 21 कमेटी, वो 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। इसमें हमने क्या किया है आप तो जानते हैं, हर स्टेट या नेशनल लेवल पे लगभग 45 या उससे ज़्यादा पोर्टफोलियोज है। ठीक है। लेकिन उनमें से, उन पोर्टफोलियोज में से जो लोग, जो एक्सपर्ट्स काम कर सकते हैं, जो लोग उनके साथ जोड़ के सोल्यूशन दे सकते हैं, उनके 21 कमिटीज बन गए। मतलब ये जो एविएशन इंडस्ट्री है पूरा इंडिया में,
वो कॉमन मैन उस पर काम नहीं कर सकता है ज़्यादा, तो उसको हमने गवर्नमेंट के पास छोड़ दिया। मिलिट्री जो है, एयरफोर्स जो ये जो है एटॉमिक रिसर्च, वो सब पोर्टफोलियोज हमने छोड़ा है। जो हेल्थ है, हेल्थ का पोर्टफोलियो एक कमेटी है, फूड एंड फार्मिंग का पोर्टफोलियो एक कमेटी है, नेचुरल होम्स एंड आर्किटेक्चर एक कमेटी है, वाटर सिस्टम्स एक कमेटी है, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट एक कमेटी है, यूथ वेलफेयर है, होलिस्टिक एजुकेशन, वैसे 21 कमेटी है जो हमने उस पर 5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। हर साल उसका समिट होता है, द न्यू अर्थ समिट। ठीक है। ग्रेट ग्रेट तो ये ग्रेट। जो है, हाँ, ये ऑलरेडी बॉडी ऑफ वर्क, ये इंडिया के एक्सपर्ट्स और काफी स्टेट्स में से कुछ इंटरनेशनल लोग ने भी सब प्रेजेंटेशन और सोल्यूशन दिए हैं उसमें। तो वो ये दूसरा पैरेलल ट्रैक है। इसके बारे में बात करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बस यही स्टेट करने के लिए कि ये सब काम अभी हुआ है। जो नया साइंस और टेक्नोलॉजी है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो आप डिटेल में भी गए हैं, पूरा जो ऑर्गेनिक खेती है, जो गाय का सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है, वो सब इसमें है। ठीक है। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। हाँ, बस लास्ट इसमें में मैं ये इसमें स्टेटमेंट इसमें बताऊंगा। मैं हाँ हाँ। ये स्टेटमेंट बताऊंगा कि जो है क्योंकि हर स्टेट में ऐसे कमिटीज रहने चाहिए, ये एक्सपर्ट्स के ही कमिटीज रहेंगे। और फिर जो ये एक्सपर्ट्स के कमिटीज है, वो बस हम जोड़ सकते हैं उन कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो असेंबली में बैठते हैं उस स्टेट का, जो सब एक एक पोर्टफोलियो लेके बैठते हैं। समझो एक एमएलए ने हेल्थ का पोर्टफोलियो उसको मिला है, तो बस ये कमेटी उससे जुड़ना चाहिए या उसको एडवाइजरी होना चाहिए, क्योंकि वो एक एमएलए इतना जानता नहीं होगा, उसका इतना कैलिबर नहीं है। वो ज़्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से वहाँ पहुँच गया है। तो बस यही बताना था कि इन आपने दोनों का बिल्कुल सही मतलब कहा है। इंटीग्रेशन। वी आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सेम थिंग बेसिकली। जी हाँ। जो जी हाँ, आप कह अभी रहे मैं हो वो तीसरा यहाँ पे, ट्रैक जो है, देखिए जो आप तीसरा जो कह रहे हैं, ट्रैक। देखिए जो आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज कर दूं। जो ये जी इसको हम एक मिनट के लिए एक्सपर्ट की कमेटी को चाणक्य कमेटी कर देते हैं, चाणक्य विद दिस स्पेशलाइजेशन, चाणक्य विद दैट स्पेशलाइजेशन। तो जी। ये टर्मोलॉजी भी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। हम ठीक है। जितने, जैसे मान लो 21 या 23 फील्ड आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उन 23 फील्ड के चाणक्य हो गए, राइट। अब ये जी चाणक्य जो है, दे विल जो है, जो चंद्रगुप्तों को पब्लिक आई के सामने डेलिबरेशंस होंगे, रिफाइनमेंट होंगे, राइट। और जी उसको प्रोसीजर और लॉज में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। जी। तो राइट। तो जो आपका जो डर है ना कि एक व्यक्ति, हम तो कह रहे हैं कि द डेलिबरेशन विल बी डन एंड विद द फाइनल डिस्कोर्स पे जो एग्रीमेंट बनेंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मल लॉज, फॉर्मल प्रोसीजर्स। इट विल नॉट बी जी लेफ्ट टू हाँ। द वन इंडिविजुअल, इट विल बी राइट। कन्वर्टेड इनटू द इनेक्टमेंट। और उसके चाणक्य जो है ड्राफ्ट लॉ भी लेके आएंगे। तो उस ड्राफ्ट लॉ पर भी डिबेट होगी, और जो चर्चा के दौरान उसमें कुछ रिफाइनमेंट महसूस किए जाएंगे, तो वो रिफाइनमेंट उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, जी राइट। जी। अब और हमारा यही मानना है लास्ट में कि जो कमिटीज हर स्टेट में बनेंगे, जो नेशनल लेवल कमिटी से भी लिंक्ड है, कुछ नेशनल लेवल पॉलिसीज जो एक है एक तो एक तो वो। मैं इसमें एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि जो आप हम्म। ऑलरेडी कर रहे हैं, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे जो जी टीओटी होती है, ट्रेनर्स ऑफ द ट्रेनर ट्रेनिंग, तो जो स्पेशली जिसमें हमें मास एजुकेशन लाना है, राइट, जी उसके जी। मॉडल हम इवॉल्व कर लें। यदि हमें लगता है कि हम विदाउट जो है ना, जो अपने लेवल में अपने मीन्स में हम कर पा रहे हैं, वो हम तब तक करते रहेंगे। जैसे अज्यूम जी करिए कि यदि हम 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जिसमें अभी चुनाव हैं, यदि हम प्रोज्यूमिंगली इन 3 स्टेट को टेक ओवर करते हैं, तो ये आपकी पूरी 23 चीजें जो है, इंक्लूडिंग वट एवर इज डूएबल विद इन द लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 7 का जी लिस्ट 2। देखिए, लिस्ट 1 पे हम एनर्जी फोकस नहीं करेंगे, एंड वी विल नॉट जी एजुकेट द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज वो अपने तरीके से चलेगी ना। वो जो जी है ना, उसको अपने स्लोगन बनाने में यूज करेगी, और ग्राउंड पे काम करेगी नहीं। तो हम क्या जी करेंगे कि इन 3 राज्यों में वी विल ट्राई टू क्रिएट ए डेमो वर्सन, जिससे कि हमें 2024 के जनरल इलेक्शन में पब्लिक को कन्विंस करने में कम मेहनत करना पड़ेगी, जी। बिकॉज दिस विल बिकम वर्किंग मॉडल एटलीस्ट इन दीज 3 स्टेट्स, राइट। जी हाँ।
तो हमें 2024 के पहले जो चुनाव के पहले जो 5 6 8 महीने मिलेंगे, उन 8 महीने में हम जो है कुछ वर्किंग डेमो, तो हमें इस दौरान अपने चाणक्यों को बहुत मेहनत करके चीजों को रिफाइन करके रखना पड़ेगी, और हम उसे 1 आध या 2 महीने की डिबेट में ही कानून में कन्वर्ट कर देंगे। राइट। एंड इसमें एक एडवांटेज ये है कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो हमारी जी सेंट्रल हाँ, पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये दिस सही बात है। दिस फैक्टर गोज इन अवर इंटरेस्ट, अवर वो कि हेल्थ जो है जी वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो इन 3 राज्यों में तो हम हेल्थ के पूरे मॉडल को अनफोल्ड कर देंगे। अच्छा। जी हाँ, इसमें आप चौथा जो है स्टेट आप गोवा को भी जोड़िए, क्योंकि तो हम अभी गोवा में सबसे चुनाव है पहले क्या? इसको। नहीं, गोवा गोवा में चुनाव है क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, नहीं। वो तो मैं तो मैं तो अभी उसको नहीं इसलिए है। कह रहा था कि ये हमें जी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इनेक्टमेंट और प्रोसीजर, और उसके तहत हमें ये फायदा मिलेगा। हम जो है मीन वाइल अदर स्टेट्स को भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम फोकस इन 3 स्टेट पे करेंगे। तो फायदा क्या निकलेगा? एक्सपर्ट में कम फ्रॉम गोवा। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। उनका वर्क एरिया जो है ना इन 3 स्टेट में करेंगे, क्योंकि उसमें शक्ति हमारे पास हो। तो शक्ति जी हमारे पास होगी तो हमें कानून बनाना है तो कानून बना देंगे, प्रोसीजर्स और वो बनाना है तो एसओपीज या रूल्स बनाना है तो वो रूल्स में मॉडिफाई कर देंगे, और जी उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट और वो चीज चाहिए वो भी परोस देंगे। और मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता जी हूं कि हमने एक बहुत पावरफुल एग्रो मॉडल बनाया है। तो जो आपने एग्रीकल्चर का फील्ड का जो काम किया है, उस मॉडल के जी तहत हम बड़ी आसानी से जमीन पे उतार देंगे। और उसके लिए जो है हम जो है किसानों को कम जो है ना वो देंगे, बल्कि जो वर्कफोर्स रहेगा उसको डायरेक्ट ट्रेनिंग देंगे। और एक पूरा मॉडल है जी जिसमें जो किसान है वो डिसीजन मेकर तो है, लेकिन उसको एक्सपर्ट चीज ग्राउंड पे पहुंचाने की जिम्मेवारी उसमें दूसरी मैकेनिज्म पैदा की गई है। जैसे जूम करिए हम पेड़ लगाना चाहते हैं, तो ब्रीडिंग सेंटर से पेड़ वहां पहुंच जाएंगे, और किसान को इमीडिएटली उसमें कोई पेमेंट नहीं करना होगा। इस मॉडल के ऊपर हम आपको बड़े डिटेल में बताएंगे। तो जो आपने जी हाँ। जितना भी वर्क किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए मॉडल कि हम बिना किसानों को ज्यादा बॉदर किए हुए हम उनको उतना बताएंगे जितना उनको मालूम होगा। हम वर्क फोर्स को जो है वो ट्रेनिंग देंगे, वर्क फोर्स को इक्विपमेंट देंगे, वर्क फोर्स को जो है ना व्हीकल दिया जाएगा। तो उनकी जो एनर्जी अभी आने जाने में खर्च होगी वो नहीं होगी। एक जगह पे जो है ना 20 20 25 25 30 30 50 50 वर्कर जाएंगे, 1 घंटे में वहां 2 घंटे में काम करके उनको उस वर्क कंपोनेंट का पेमेंट हो जाएगा। एंड देन दे विल मे मूव टू द अनदर, और पेमेंट भी वो किसान को नहीं करना होगा। तो इसमें बहुत जी पावरफुल। बहुत अच्छा। हेलो। हाँ हाँ। इस हेलो। हाँ हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हेलो। सर आपका आवाज तो एक मिनट, मुझे कट हो आपकी गया है। आवाज, ऐसा करते हैं मैं दोबारा लगाता हूँ।